रिया शर्मा रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। चलिए, तो दे दी रिकॉर्डिंग। तो भाई मान लीजिए आप अपना बिजनेस, अब मार्क सॉफ्टवेयर छोड़ दो, आप मान लो मैनुअल अकाउंटिंग करते हो, तो इस साल आपका हिसाब किताब बता रहा है कि आपके पास इनकम के तौर पे इतना पैसा आया था साल के अंत में, खर्चा इतना हुआ था, कार इतने की है आपके पास साल के अंतिम दिन, लोन आपके ऊपर इतना है। अब हम क्या करेंगे, नई बुक्स बनाएंगे, नए साल की अकाउंटिंग करेंगे। ठीक, अब अगला साल हमारा क्या हो जाएगा, 23, और इधर क्या हो जाएगा, 24। ठीक, क्लियर पॉइंट। अब जब हम अगले साल जाएंगे तो दिन क्या होगा, अगला दिन भाई 31 मार्च और 1 अप्रैल में सिर्फ दिन नहीं बदलता, साल बदल जाता है। अगला साल होगा 1 अप्रैल 2023। तो मैं सॉफ्टवेयर में आपको समझा रहा हूँ क्या होता है, फिर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जब आप सॉफ्टवेयर में जाओगे तो अगले साल लिस्ट ऑफ लेजर में लेजर तो सारे आएंगे, आपकी लिस्ट ऑफ लेजर में लेजर तो सारे आएंगे यहाँ पे। ठीक, एक मिनट, ठीक है। ठीक है, लेजर तो सारे आएंगे, लेकिन अब 1 अप्रैल को लेजर का जो बैलेंस शो होता है आपकी बुक्स में, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। ठीक, पिछले साल के अंतिम दिन जो लेजर का बैलेंस शो होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। साल के अगले दिन जो उस लेजर का बैलेंस शो होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो जब एक साल से जब हम अगले साल में ट्रांसफर होंगे तो केवल और केवल उन्हीं लेजर का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। एक मिनट, आशीष जी भी आ जाए। ठीक है, चलिए आशीष जी भी आ गए, बिल्कुल सही। तो मैं ये कह रहा हूँ पिछले साल मेरा लेजर का ये हिसाब था। अब जब हम अगले साल जाएंगे तो सॉफ्टवेयर में लेजर के नाम तो चारों आ जाएंगे, लेकिन बैलेंस किस, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस जब अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता है तो नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। जब हम एक फाइनेंशियल ईयर से, अगर नोट पैड और पेन लिए तो नोट भी कर सकते हैं, जब हम एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में मूव करते हैं, जब हम एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में मूव करते हैं तो केवल उन्हीं लेजर का बैलेंस अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता है जब हम एक जब हम जब हम एक सॉरी एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में मूव करते हैं तो केवल उन्हीं लेजर्स का बैलेंस अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता है जो एसेट्स या लाइबिलिटीज से संबंधित होते हैं। यानी कभी भी आप एक साल से जब अगले साल में नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करोगे तो केवल पिछले साल के वो लेजर जो एसेट से रिलेट करते हैं या जो लाइबिलिटी से रिलेट करते हैं, उन्हीं का लेजर अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता है। यानी जब हम एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में मूव करते हैं तो केवल उन्हीं लेजर का बैलेंस अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता है जो एसेट्स या लाइबिलिटी से संबंधित होते हैं। इनकम और एक्सपेंस के लेजर का बैलेंस एक साल से अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। यानी कभी भी ऐसा नहीं है कि पिछले साल लीगल फीस के तौर पर दिखा रहा है कि 2 लाख रुपए साल के अंत में 2 लाख रुपए की इनकम हुई है तो वो अगले साल आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक, अब मैं सॉफ्टवेयर में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। ठीक, पहले हम, अब देखो मैं भी नहीं कर रहा हूं, मैंने जो समझाया वही सॉफ्टवेयर में करके दिखाऊंगा। 2 मिनट दीजिए। अभी मैं क्या कर रहा हूं इसको नहीं देखना है आपको, ठीक, इसको नहीं समझना है। आपको इस पे फोकस नहीं करना है प्लीज। अभी मैं डेटा रेडी करके बताता हूं आपको।
यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इस साल की आप अकाउंटिंग कर रहे हो 22-23 की, और आज दिन है 31 मार्च 2023। तो आप जब लेजर की रिपोर्ट देखोगे तो ऐसे दिखाएगा कि भाई मान लो आज साल का अंतिम दिन है, तो अगर आप रिपोर्ट देख के बता सकते हो, साल के अंतिम दिन दिखा रहा है कि हमारे पास 1 लाख रुपए की कार है, हमारे ऊपर बैंक लोन है 1 लाख रुपए का, यानी लोन का बैलेंस कितना है 1 लाख रुपए। हमने पूरे साल लोगों को लीगल एडवाइस दी, तो लीगल फीस के तौर पे हमें कितना पैसा कमाया 2 लाख रुपए। और पूरे साल हमने रेंट दिया, कभी अप्रैल मई जून, तो पूरे साल रेंट पे कितना खर्चा हुआ 60,000 रुपए। ये साल का अंतिम में दिखा रहा है हिसाब किताब। अब साल खत्म, अब मुझे लकी प्राइवेट लिमिटेड में अगले साल की अकाउंटिंग करनी है। तो हम लिस्ट ऑफ कंपनी पे गए, कंपनी सेलेक्ट की, न्यू फाइनेंशियल ईयर में गए, एंटर एंटर एंटर, सेल आई प्रोसीड, यस। अब देखो कह रहा है 23-24 की अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, एंटर। सिर्फ इसका मतलब अभी समझिएगा, बाकी नहीं सिखा रहा हूं। यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि ट्रांसफर लेजर बैलेंस, तो यहां पे दिया है यस और नो। तो अगर हम यहाँ यस करेंगे तो केवल 2022-23 के लेजर जो 2022-23 में लेजर का क्लोजिंग बैलेंस होगा, केवल उन्हीं लेजर का बैलेंस अगले साल ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफर होगा जो एसेट्स और लायबिलिटी से संबंधित है। और नो करेंगे तो किसी का नहीं होगा। भाई इनकम एक्सपेंस का तो वैसे भी नहीं होता है। 22-23 से 23-24 में जाएंगे तो किन लेजर का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, एसेट्स और लायबिलिटी का। तो यस करेंगे तो इस साल इनकम एसेट्स और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस में शो करेगा उनका पिछले साल का बैलेंस, और नो करेंगे तो नहीं करेगा। प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि यहाँ थोड़ा अकाउंटिंग इन्वॉल्व है। अगर समझ में आ जाए तो चैट में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए, ये देखिए, अब मेरी कंपनी में मैं नया साल क्रिएट हो गया मेरी कंपनी में। 1 मिनट, हेलो हेलो, ठीक है। तो अब देखिए मेरी, अगर मुझे इस साल में, अब मेरी कंपनी में 2 साल क्रिएट हो गए। अगर मुझे पुराने साल में अकाउंटिंग करनी है तो यहाँ जाएंगे, और नए साल में अकाउंटिंग करनी है तो यहाँ जाएंगे। तो अब मेरा 23-24 चल रहा, तो ये में जाएंगे, एंटर करें 23-24 में। अब इधर देखिए, मुझे एक चीज बताइए, मैं यहां से बता 23-24 की अकाउंटिंग कर रहा हूं, क्या इस कंपनी में अभी मैंने कोई काम किया है? यस या नो में आंसर दो। क्या इस कंपनी में मैंने कुछ लेजर बनाए हैं, कुछ कोई भी काम किया है? नहीं, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया ना, कोई भी वैल्यू नहीं पुट की है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लेजर में गए, अब इधर देखिए, लीगल फीस का लेजर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताइए। आ रहा है सर। बैलेंस आ रहा है क्या उसका पिछले साल का? नहीं। रेंट लेजर आ रहा है लेकिन बैलेंस नहीं आ रहा है। कार, ये देखो, तो कार का बैलेंस यानी ये दिखा रहा है कि पिछले साल का बैलेंस इस साल ट्रांसफर हो गया। वो कैसे पता चलेगा कि ओपनिंग बैलेंस है? सर हो सकता है इस साल कार खरीदे हो हम लोग, नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। नीचे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिएगा, हाँ यहाँ पे मैं कार पे जाऊंगा, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये जो 1 लाख रुपए की कार है, इस साल आपने खरीदी नहीं है, ये पिछले साल का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ओपनिंग में आ रहा है लोन 1 लाख रुपए, यानी ये लोन इस साल का नहीं है। कैसे पता चला? ये तो एक फाइनेंशियल ईयर से जब हम दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जाते हैं, तो केवल उन्हीं लेजर, लिस्ट ऑफ लेजर में तो सारे लेजर आ जाएंगे पिछले साल के। पिछले साल आपने 200 लेजर क्रिएट किए, तो 200 लेजर इस साल भी दिखेंगे। लेजर नहीं बनाने हैं, लेकिन पिछले साल से इस साल में केवल उन्हीं लेजर का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा जो एसेट्स या लायबिलिटी से संबंधित होते हैं। ये बात क्लियर है सभी लोगों को? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर वहां पे जब क्रिएट करते वहां ट्रांसफर लेजर बैलेंस में नो करते तो ये भी नहीं आते। ठीक, अच्छा सर, क्लियर है। आगे देखते हैं। तो अगर मुझे किसी कंपनी में नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना, उस पर एंटर करते हैं, न्यू फाइनेंशियल ईयर पे जाते हैं। अब देखो ऑटोमेटिक कह रहा है कि आप बनाना भी नहीं पड़ता है, हमें बताना नहीं पड़ता नया साल क्या, वो मालूम है सॉफ्टवेयर को कि अगर 23-24 की आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो नया साल 24-25 होगा। ठीक, तो जैसे ही एक्सेप्ट करोगे
यस। अब देखो, तो इस पहले वाले ऑप्शन का मतलब समझ में आ गया कि भाई 22-23 से 23-24 में, यानी 22-23 में जो एसेट्स या लाइबिलिटी के लेजर का क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? यस करोगे जाओगे जाएगा, नो करोगे तो नहीं जाएगा। पॉइंट क्लियर। अगला आउटस्टैंडिंग। अब देखो आप लोगों ने पढ़ा है कि एक डेटर होता है और एक क्रेडिटर होता है। डेटर जिसको हम उधार सामान बेचते हैं और क्रेडिटर जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं। और मैंने आपको पहले बता रखा था कि जिसको हम उधार देते हैं वो हमारी एसेट्स होती है, जिससे उधार लेते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो डेटर और क्रेडिटर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो क्या वो अगले साल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, तो यस है। ट्रांसफर स्टॉक बैलेंस कि 2023-24 से 24-25 में स्टॉक का बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हो। अब ये स्टॉक क्या होता है? स्टॉक बैलेंस का मतलब वो सामान जो इस साल नहीं बिक पाया। मान लो आप साल 2022-23 की, मान लो साल 2023-24 में आपने पूरे साल में 100 कंप्यूटर खरीदे, उसमें से 80 कंप्यूटर बेचे, तो 31 मार्च को कितने कंप्यूटर बच गए सर? 20। क्या करोगे इसका? फेंक दोगे? नहीं सर, अगले साल बेचेंगे। तो जब वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा तो ये पता कैसे चलेगा कि ये अगले साल ये 20 कंप्यूटर खरीदे गए हैं या पिछले साल से आए हैं? तो पिछले साल का जो स्टॉक बच जाता है, नहीं बिक पाता है, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और वही स्टॉक अगले साल के लिए क्या होता है? ओपनिंग, क्योंकि स्टॉक भी आपकी एसेट्स होती है। ठीक। तो पूछ रहा है क्या पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो? यस करोगे जाएगा, नो करोगे तो नहीं जाएगा। ट्रांसफर ट्रांसफर ब्रेकरेज एक्सपायर। मान लो साल 2023-24 में कोई स्टॉक है जो एक्सपायर्ड है, तो वो स्टॉक अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो? यस करोगे तो जाएगा, नो करोगे तो नहीं जाएगा, आपकी चॉइस। लेकिन ये तीनों तो यस रहेंगे एज पर अकाउंटिंग रूल। ठीक। उसके बाद आपके पास इन सब में चॉइस है। ट्रांसफर नॉन वर्किंग पार्टी, ट्रांसफर नॉन वर्किंग आइटम, ट्रांसफर नॉन वर्किंग बैच। अब ये नॉन वर्किंग पार्टी, नॉन वर्किंग आइटम और नॉन वर्किंग बैच क्या होता है, ज्यादा यूज नहीं है, बट समझा देता हूँ। जहां पहले बताता हूँ, देखिए ये पूरी ट्रेनिंग के दौरान याद रखिएगा, अगर मैं कोई चीज स्किप कर रहा हूँ तो ज्यादा यूज नहीं होती है, अदरवाइज मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, और जो यूज होती है उस पर ज्यादा फोकस करता हूँ, तब भी मैं बता देता हूँ। चलिए, मान लीजिए आपका साल चल रहा है 2022-23। 2022-23 में आपने सॉफ्टवेयर में कुछ लेजर क्रिएट किए, लिस्ट ऑफ लेजर में जाके कुछ लेजर बनाए। मान लो मिस्टर ए के नाम से एक लेजर बनाया, मिस्टर बी के नाम से एक लेजर बनाया, मिस्टर सी के नाम से लेजर बनाया, मिस्टर डी के नाम से लेजर, 4 लेजर बनाए। ए, बी, सी और डी, ये 4 लेजर क्रिएट किए। ठीक। तो इसमें से मिस्टर सी के लेजर का यूज पूरे साल में किसी टाइप के लेन देन को रिकॉर्ड करने में यूज ही नहीं किया। यानी मिस्टर सी का लेजर क्रिएट किया और उसके बाद इसका यूज किसी भी टाइप के लेन देन में किया ही नहीं। तो अगर ऐसे लेजर को हम बोलते हैं नॉन वर्किंग पार्टी। ठीक। मतलब कहने का मतलब आपने मिस्टर सी नाम व्यक्ति के नाम से एक लेजर क्रिएट किया, लेकिन कभी भी ना मिस्टर सी नाम के व्यक्ति से आपने सामान खरीदा, यानी उस लेजर का यूज ही नहीं किया, तो इसको बोलते हैं नॉन वर्किंग पार्टी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है आपको, ट्रांसफर नॉन वर्किंग पार्टी, इसका मतलब ये होता है कि जब अगला साल आप क्रिएट करो तो लिस्ट ऑफ अगले साल लिस्ट ऑफ लेजर में, मैंने बोला लेजर सारे लेजर अपने आप चले जाएंगे, बैलेंस की नहीं, लेजर के नेम की बात कर रहा हूं। अगले साल लिस्ट ऑफ लेजर में आपकी कंपनी में मिस्टर सी का नाम आए या ना आए, तो अगर यहाँ नॉन वर्किंग पार्टी में यस करोगे तो जाएगा, नो करोगे तो नहीं जाएगा। तो हाँ, पिछले साल से उसको कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, बताएंगे सर अभी वो आगे फाइनेंशियल ईयर को कैरी बैलेंस कैसे चलाते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है ना, कस्तूरी जी कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 2022-23 की अकाउंटिंग कर रहे थे आप, 4 कस्टमर आपकी दुकान पे आए, आपने चारों से नाम पूछा, हाँ नाम, एक ने कहा ए, अपने यहाँ ए के नाम से एक लेजर बनाया, उसको माल बेच दिया। बी के नाम से लेजर बनाया, एक लेन देन उसका रिकॉर्ड कर दिया, बी को माल बेच दिया। सी
सी के नाम का लेजर तो बनाया, वो चला गया, माल ही नहीं बेचा, यानी उसके लेन देन, उसके खाते का यूज ही नहीं किया, उसके लेजर का यूज ही नहीं किया। और डी को भी माल बेच दिया। तो मिस्टर सी का जो लेजर आपने बनाया उसका यूज कहीं किया ही नहीं पूरे साल, तो अगले साल लिस्ट ऑफ लेजर में उसका नाम जाना चाहिए। ऐसे लेजर को बोलते हैं नॉन वर्किंग लेजर। तो अगले साल उसका नाम लिस्ट ऑफ लेजर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो अगर यहाँ यस करोगे तो आएगा अगले साल, और अगर नो कर दोगे यहाँ पे कि नहीं, जब हम फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करें हमने कहा नॉन वर्किंग पार्टी नहीं है, यानी पिछले साल वो लेजर जिनको हमने यूज नहीं किया उनका नाम अगले साल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अगले साल लिस्ट ऑफ लेजर में केवल 3 नाम शो करेंगे, ए बी डी सी का नहीं शो करेगा। अब समझ में आया? सभी लोगों को क्लियर है ये वाला पॉइंट? प्लीज बताइए। गगन सर क्लियर हुआ? ठीक। अच्छा, अब इसी तरह है नॉन वर्किंग आइटम। मान लो आपने साल 2023-24 में 4 आइटम बनाए, क्रोसिन, ओमेजी, वीटाफॉल, बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें से बी कॉम्प्लेक्स आइटम का यूज आपने किसी टाइप के लेन देन को रिकॉर्ड करने में किया ही नहीं, तो बी कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? नॉन वर्किंग आइटम। तो सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि साल 2023-24 में आपने कोई ऐसा आइटम जो क्रिएट तो किया हो बट उसका यूज ही ना किया हो, उसका नाम अगले साल लिस्ट ऑफ आइटम में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? तो यस करोगे तो अगले साल लिस्ट ऑफ आइटम में 4 नेम शो करेगा, नो करेंगे तो 3 ही शो करेगा। उसी तरह बैच। पॉइंट क्लियर? ठीक। अगला, ट्रांसफर सेल चालान। देखिए चालान आगे बताएंगे, बस अभी ये समझ लीजिए कि मान लीजिए अब वो कॉन्सेप्ट वही है, 2022-23-24 में हमने किसी को चालान के थ्रू माल भेजा, तो अगर साल बदल गया, अगले साल जा रहे हो, तो उसका पेंडिंग चालान अगले साल शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो यस करोगे तो होगा, नो करोगे तो नहीं होगा, वो आपकी इच्छा है, करना चाहे कर लो। परचेज चालान, मान लो साल 2023-24 में आपने किसी व्यक्ति का परचेज चालान रिसीव किया, तो अगले साल अकाउंटिंग कर रहे हो तो उस व्यक्ति का अगर कोई चालान पिछले साल रिसीव हुआ तो यहाँ परचेज चालान यहाँ शो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस करोगे होगा, नो करोगे तो नहीं होगा। इसी तरह पेंडिंग ऑर्डर, मान लो मान लो आप कि जैसे आशीष जी ने मुझे 29 मार्च को 10 कंप्यूटर 10 लैपटॉप का ऑर्डर दिया, मैंने ऑर्डर नोट कर लिया। अब 29, 30, 31 3 दिन बीत गए, मैंने नया साल क्रिएट किया 24-25, तो मैं ये चाहता हूं पिछले साल जिन जिन कस्टमर ने मुझे सेल ऑर्डर दिया है, अरे अगले साल दिखाएगा तभी तो डिलीवर करोगे। अगले पिछले साल का पेंडिंग ऑर्डर अगले साल पिछले साल के कस्टमर का जो भी पेंडिंग ऑर्डर है वो अगले साल शो होना चाहिए। तो यस करोगे तो होगा, नो करोगे तो नहीं होगा, ये आपकी चॉइस है। और जैसे ही हम यस पे क्लिक करेंगे तो हमारी कंपनी में न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो जाएगा। यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई अगर हमें नया साल क्रिएट करना है किसी कंपनी में मार्ग में तो कैसे करें, तो बड़ा सिंपल सा है। बहुत कॉल्स आती है हमारे पास, 31 मार्च को हमारे पास कॉल फ्लो बहुत ज्यादा होता है कि सर हमारे कंपनी में हमें नए साल की अकाउंटिंग करनी है, नया साल कैसे क्रिएट करें? तो उसका सिंपल सा तरीका है कि आप एंटर करो, न्यू फाइनेंशियल ईयर में जाओ, उसके बाद एक्सेप्ट, और यहाँ पे यस करो, और यहाँ पे जो जो बाय डिफॉल्ट हमने जो रिक्वायरमेंट है वो दे, बट कि आपको अगर सब यस करना है सब कर दो, पिछले साल का सब कुछ चला जाएगा जो अकाउंटिंग का रूल कहता है, और यस करो आपका साल क्रिएट हो जाएगा। तो समझ में आ गया नया साल कैसे क्रिएट करते हैं? हाँ, एक पॉइंट जरूर हम अपने कस्टमर को हमेशा बोलते हैं, ये मतलब इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, मतलब प्रैक्टिकल है कि भाई कभी भी नया साल क्रिएट करो तो पिछले साल के डेटा का पहले एक बार बैकअप ले लो फिर करो। मतलब अगर हम किसी को नया साल क्रिएट करते हैं तो पिछले साल का जो काम होता है, यानी इस साल का, अब मान लो मैं यहाँ पे 25-26 चल रहा, 26-27 की अकाउंटिंग करने जा रहा हूँ, तो पहले मैं इसका एक बार बैकअप लूंगा फिर नया साल क्रिएट करूंगा ताकि मेरा डेटा सुरक्षित रहे। ठीक। तो भाई मैं गेटवे समझ में आ गया, बैकअप समझ में आ गया, रिस्टोर आ गया, न्यू आ गया, डिलीट आ गया। ठीक। अब हम बात करते हैं, एक ऑप्शन दिया है एरर चेकिंग। हाँ तो कर सकते हैं सर, ये देखो ना आपको चेंज करना है, ये देखिए आप जब यहाँ पे आपने कहा नहीं मुझे पिछले, अब आपको 25-26 चल रहा है, मैंने कि मुझे 24-25 में कुछ चेंज करना है, तो जैसे ही आप 24-25 में कुछ चेंज करोगे उसके बाद जब 25-26 में दोबारा जाओगे तो पूछेगा कि पिछले साल में जो चेंज किया है क्या उसका चलो अच्छा क्वेश्चन है बता देता हूँ, यहीं पे इधर देखिए संदीप जी का क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए आपका साल चल रहा है, ध्यान से समझिएगा,
ये साल चल रहा है। मान लो इसमें नवंबर 1 नवंबर 2022 को मैंने मिस्टर ए को सेल किया उधार में, सेल ऑन क्रेडिट, कितने का? 10,000 का सामान। मैंने 1 नवंबर को एक सेल बिल बनाया सॉफ्टवेयर में 10,000 रुपए का मिस्टर ए को। तो ये बताइए मिस्टर ए जो होंगे, मिस्टर ए जो होंगे वो मेरे 10,000 से देनदार। मैं एक बार इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ, 2 मिनट। हाँ 1 मिनट, हाँ पहले डिलीट कर दूं, 1 मिनट, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने बना दिए। चलो नई कंपनी बना दो, डिलीट कर रहे हैं, न्यू। इनका भी क्वेश्चन ले लेते हैं फाइनेंशियल ईयर। चलिए ठीक है, तब तक हम अपना कंपनी बन रही है, तब तक यहाँ आते हैं। मान लीजिए मैंने इस साल इनको बेचा, तो मेरी बुक्स में शो कर रहा होगा कि मिस्टर ए जो हैं वो हमारे देनदार हैं, डेबिटर हैं, मिस्टर ए 10,000 से। ठीक, अब मान लो आज 31 मार्च है, साल बदल गया, तो डेटर हमारी एसेट्स होती हैं। हमने नया साल खोल दिया 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024। ठीक, क्लियर। अब ये नए साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, अचानक मुझे याद आया मिस्टर ए आए, क्या हमारा तो हिसाब किताब बराबर है ना, तो अगले साल दिखा रहा होगा जब मिस्टर ए 10,000 रुपए से देनदार है। हमने कहा नहीं 10,000 रुपए देनदारी है आपके ऊपर, क्योंकि पिछले साल से अगले साल ट्रांसफर हो गया होगा, नहीं दिए पैसा। उन्होंने कहा सर क्या बात करते हो, अभी 28 मार्च को आके हम 10,000 का चेक आपको दे गए हैं, 29 को आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, ये देखिए मैसेज आया है। हमने कहा बात तो सही कह रहे हैं, तो क्यों आ रहा है? हम पिछले साल जाके लेजर इनका देखे, हमने कहा यार एंट्री ही करना भूल गया। समय क्या चल रहा है, आज डेट है 2 अप्रैल 2023, 2 अप्रैल को मिस्टर ए आए, हमने कह रहे मेरा बैलेंस तो कुछ होगा नहीं, मैंने कहा 10,000 रुपया है, देखो सामने दिखा रहा है, पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। क्या बात करते हो, हम एंट्री करना भूल गए। उन्होंने 28 मार्च को हमको चेक दिया, हम चेक लिए, चेक मेरे बैंक में पैसा भी आ गया, लेकिन मैंने 28 मार्च की यहाँ पे पिछले साल में एंट्री ही नहीं की, भूल गए। अब कर देते हैं। तो अब जब यहाँ पे 28 पुराना साल सेलेक्ट करके 28 मार्च को यहाँ एंट्री करोगे, तो जैसे ही एंट्री करके अगले साल में आओगे तो इनका बैलेंस 0 हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल एक बार करके भी दिखा देते हैं, ठीक है ना, उससे ज्यादा बेहतर मार्ग में हमेशा कर, जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी समझ में आएगा। देखो न्यू फाइनेंशियल ईयर में गए, देखिए जो मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही करूंगा। अभी जो करूंगा हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ लोगों को ना, लेकिन आप मुद्दे का जो फोकस वाला पॉइंट है उसको देखिएगा, ठीक है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ इधर देखिए 200, ये सब आपको देखने की जरूरत, ये सब नहीं करेंगे हम डिस्कस। देखिए मैं सेल बिल बना रहा हूँ, डायरेक्ट मैं सेल बिल बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। F2 या चलो हम परचेज भी कर ही लेते हैं, ठीक है, कोई नहीं। आपको मेन अभी फाइनेंशियल क्रिएशन आप सीख रहे हैं, तो मेन आपको फोकस उसी पे करना है अमित। ठीक, ये हमारे लेनदार, ठीक है, इनसे हम माल खरीदोगे तभी तो बेचोगे। कुछ भी कर सकते हो, इनका भी सही कर सकते हो, ऐसी दिक्कत नहीं है। एक मिनट, हाँ डेटा रेडी करके तब दिखाता हूँ। ठीक, मैंने सेल किया मान लीजिए मिस्टर विजय को, ठीक है, बस हो गया, 2 मिनट दीजिए। मैंने मिस्टर विजय को माल बेच दिया 100 का 100 पीस, चलो ठीक। अब देखो मेरी बुक्स में इस साल दिखा रहे हैं 22-23 की बात हो रही है कि विजय हैं 22,400 रुपए से देनदार हैं। बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल 22,400 रुपए से, मेरे स्टॉक के केस में भी ऐसा ही होगा, 22,400 के मेरे देनदार हैं, दिख रहा है ना यहाँ पे। अब ये हमारे डेटर हैं, हमारी एसेट्स हैं। अब हमने क्या किया, अगला साल क्रिएट किया इसमें, ठीक, जैसा हमारा डिस्कशन हो रहा था, बना दिया नया साल। अब तो एक्सपर्ट हो गए हम, तो कितने भी साल क्रिएट कर दें।
अब समझिएगा बात। अब वो जो केस अभी ड्रॉ कर रहा था वर्ड पे, अब यहां समझिएगा। देखिए, अब हम जब नए साल में यहाँ जाएंगे अगले साल में, तो विजय आए हमारे पास। विजय कह रहे हैं मेरा तो कुछ बैलेंस होगा नहीं। हमने क्या बात करें विजय जी, 22,400 से आप देनदार हैं। कब की बात है? 23-24 की। कह रहे हैं सर अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 28 मार्च को मैंने 10,000 रुपए पे किया था, पूरा नहीं आधा पे कर दिया, मान लो 10,000 रुपए पे किया था। आप क्या बात कर रहे हो? उन्होंने दिखाया, तो मैंने कहा तब क्यों आ रहा है? हम पिछले, अब हमने कहा ठीक है, हम पिछले साल में गए और हमने देखा, जब लेजर में गए, ठीक है, यहाँ गए, हमने कहा यहाँ एक, अच्छा हमने जो 10,000 रुपए दिए थे वो रिसिप्ट की पैसा ले लिया, रिकॉर्ड नहीं किया। तो हमने कहा अब कर देते हैं। अभी मैं किस साल, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में काउंटिंग कर रहा हूँ। गए, रिसिप्ट में गए, देखो यहाँ मैसेज भी आ रहा है, यू आर वर्किंग। हमने कहा हाँ पुराने साल में काम कर रहे हैं, श्योर लिख दीजिए। ऑब्जेक्टिव समझिए कैसे हो रहा है, ये मत समझिए, ठीक है ना, वो मैं करके बाद में कभी सिखाऊंगा आपको, जब हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा रेडी करेंगे तो। हमने कहा मिस्टर विजय, चलो पूरा ले लेते हैं, पूरा दे दीजिए, मान लो 22,400 रुपए, एंटर, मान लो कैश मिल गया, ठीक, यही है। पिछले साल में जाके गलती सही कर दी है, एंटर, नए साल में आए, पढ़ो, पढ़िए। देयर आर फ्यू चेंजेस इन लास्ट ईयर, सेल आई कैरी बैलेंस फ्रॉम लास्ट ईयर। मतलब लास्ट ईयर में जो आपने चेंजेस किए हैं, क्या उनका कैरी बैलेंस आपको अगले साल इंपैक्ट दिखाना है? यस करोगे होगा। 7 दिन का कर सकते हो कि पीछे के 7 दिनों, मतलब वो डेज है, यस कर दो। तो फिर से आ गया, फिर से वो विंडो आ गई ना, एंटर एंटर करिए, और जैसे ही यहाँ पे आएंगे, यहाँ यस कर दीजिए। अब एज पर रूल आपके अकॉर्डिंग अब नहीं आना चाहिए उसका बैलेंस, क्योंकि हम एंट्री करना भूल गए थे, इसलिए आउटस्टैंडिंग दिखा रहा था, पीछे से जाके उससे पैसा रिसीव कर लिए, बुक कर दिए, खर्चा तो नहीं आएगा। अब देखिए, समझ में आया? यही क्वेश्चन था। कितने लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? यानी इसका मतलब, इसका अगर हम कंक्लूजन निकाले तो वो ये है कि सर मान लो पिछले साल अकाउंटिंग कर चुके हैं, अब अगले साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं। अगर मान लो बाय द वे हमें बाद में, इस साल हम आ गए, हमें याद आ रही पिछले साल में तो ये लेन देन रिकॉर्ड करना भूल ही गए, तो अगर हम वापस पीछे पीछे साल की अकाउंटिंग कर सकते हैं ना। हाँ सर, कंपनी सेलेक्ट करेंगे तो पूछेगा कि किस साल में अकाउंटिंग करनी है, पुराने में करनी है नए में। तो उसमें करके जब हम नए फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे तो हमसे पूछेगा कि पिछले साल जो चेंजेस करके आए हो, क्या उसका अगले साल में इंपैक्ट डालना है? यस करोगे तो पड़ेगा, नो करोगे तो नहीं पड़ेगा। और जनरली करना क्या चाहिए? यस करना चाहिए। इसी तरह जो रश्मि मैम ने क्वेश्चन पूछा कि जैसे मान लो, रश्मि मैम का भी क्वेश्चन था, जैसे मान लो क्या हुआ, तुम्हारे गोडाउन में उमेश जी के 2,000 पीस रखे हैं, समझना बात को, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं नए फाइनेंशियल की, 2023-24 की। तो 1 अप्रैल को आपको दिखा रहा है, 1 अप्रैल 2023 को, और पुराना फाइनेंशियल ईयर आपका क्या था? पुराना था 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। तो पिछले साल से अगले साल आए, तो आपको ये सॉफ्टवेयर में नहीं दिखा रहा है, सॉफ्टवेयर में तो कुछ नहीं दिखा रहा है, सॉफ्टवेयर में 0 पीस दिखा रहा है, लेकिन आपके गोडाउन में दिखा रहा है, आपकी शॉप में दिखा रहा है कि उमेश जी के हमारे पास 2,000 पीस हैं। तो हमने अपने एम्प्लॉय से पूछा कि यार सॉफ्टवेयर में तो 0 दिखा रहा है, ये 2,000 पीस कहाँ से आए? आपने कहा सर क्या बात करते हो, अभी पीछे 29 मार्च को हमने, अभी 4 दिन, मतलब 2 अप्रैल है, 4 दिन पहले खरीदा नहीं, ये बिल है इसका। तो हमने कहा हमारे सॉफ्टवेयर में क्यों 0 दिखा रहा है? तो उन्होंने कहा सर पिछले साल आपने एंट्री नहीं की होगी परचेज की, तो अगर हम पिछले साल जाके परचेज चढ़ा देंगे, तो जैसे ही हम परचेज 2,000 क्वांटिटी की चढ़ाएंगे, तो यहाँ पे अगले साल आएंगे तो वो दिखाने लगेगा। सर वो वो मेन एक ही पर्सन कर सकता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वही कर सकता है। आपके कोर्स में है, पढ़ाया जाएगा, बट ये बहुत आगे की चीजें आप पूछ रहे हो लकी सर।
ठीक है ना। ये सब बहुत आगे की चीजें हैं, वो भी है। देखिए जैसे क्वेश्चंस वो जैसे ये क्वेश्चन था, मैं क्यों लेके आया, वैलिड क्वेश्चन था, यहीं पे सिखा दे ज्यादा बढ़िया है, और टाइम भी नहीं। वो चीजें आप ये पूछ रहे हो, ये देखो सॉफ्टवेयर के अंदर, अभी तो हम सॉफ्टवेयर के अंदर आए नहीं ना। ये देखो पासवर्ड एंड पावर, ये कैसे यूजर क्रिएट करते हैं, कैसे उनकी पावर सेट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब आप लोगों को न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना आ गया, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। तो कल हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर यानी ये स्क्रीन पे आ जाएंगे, इस स्क्रीन पे, और इसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, कल हम लोग फिर मिलते हैं, तो फिर कल कुछ नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, वेलकम। पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, लेकिन जो चीज का जो समय होगा वहां पे पढ़ाएंगे, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना, ठीक, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।